हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम मिले हैं एक नए अध्याय के साथ। तो आज से एक नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है आपका, जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो आइए इसे बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, कैसे चीजों को बैठाया जाता है, कैसे लोगों को बैठाया जाता है, और इससे जितने भी रिलेटेड सवाल आएंगे आज उसको करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक बन जाइएगा और जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक है, जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, जो बैठक व्यवस्था, ठीक है, तो हम तो कई तरीके से बैठा सकते हैं। ठीक है, अपना अपना विचारधारा है बैठाने का, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, अगल बगल बैठा सकते हैं। ठीक, तो आइए इसके बारे में एकदम अच्छी तरह से समझेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो बैठने की जो व्यवस्था होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, जो सीटिंग अरेंजमेंट होती है, तो भाई साहब हम तो बैठावे के तो कई तरीके से बैठा सकते हैं। या तो हम सीरियल वाइज से सीधे बैठा दें आदमी के, ठीक है, या तो हम गोलाकार में बैठा दें, या तो आयताकार में बैठा दें। मतलब बैठा हम लोगों को कई तरीके से सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना। देखो कि जब भी भोज पड़ता है, बारात आती है, शादी ब्याह होता है, या कोई भी कारणवश से किसी घर में फंक्शन होता है, तो लोगों को पास में या तो सीरियल वाइज से बैठा कर खिलाया जाता है। ठीक, और देखे होगे कि टेबल कोई होते हैं कि टेबल लगा देते हैं गोलाकार वाला। देखे हो कि नहीं देखे हो, तुम बताना, सच बताना। देखे हो, सभी लोग देखे हैं। दैनिक जीवन में होता ही है भाई साहब, ये डेली का दिनचर्या। ठीक है, या तो कोई टेबल लगा देता है तो गोलाकार में बैठाता है लोगों को खाना खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए। ठीक है, या तो एक आयताकार टेबल भी आता है, ठीक है, पानी पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, इसका भी उपयोग किया जाता है। ठीक, मतलब पर्पज क्या है? बैठाना और खाना खिलाना, भोज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्पज क्या है कि बैठाना। बैठा तो इस तरह भी सकते हैं, नीचे चाट बिछाकर सीरियल वाइज से क्षैतिज बैठा सकते हैं, रैखिक बैठा सकते हैं। ठीक है, ये क्षैतिज होता है, क्षैतिज रेखा नीचे। ठीक है, और खड़ा रहता है तो ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, सभी को पता है। तो इसे रैखिक भी कहते हैं, क्षैतिज भी कहते हैं। ठीक है, या तो हम रैखिक बैठा सकते हैं लोगों को, ठीक, या तो हम आयताकार या वर्गाकार में बैठा सकते हैं टेबल के माध्यम से। ठीक है, या तो गोलाकार टेबल में हम बैठा सकते हैं। मतलब हम कई तरीके से, 3 तरीके से बैठा सकते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो बैठा सकते हैं। ठीक, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे इस सीटिंग अरेंजमेंट में, मतलब इससे रिलेटेड कैसे सवाल आते हैं, कैसे बैठाया जाता है। ठीक है, तो पहला टाइप हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है ना। बैठाने की तो कई तरीके से हम बैठा सकते हैं। ठीक है, लोगों को हम कई तरीके से बैठा सकते हैं, इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, इंट्रोडक्शन इतना ही है बस, कि हम इसके आगे पीछे दाएं बाएं मतलब बैठा सकते हैं। अब दाएं बाएं आगे पीछे कैसे बैठाएंगे, आप अभी समझा रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। तो आइए, तो देखिए, पहला टाइप होता है वृत्ताकार व्यवस्था, मतलब गोलाकार। ठीक है, तो देखिए, जो पहला टाइप होता है वृत्ताकार व्यवस्था, तो इसमें हम लोगों को कैसे बैठा सकते हैं बताइए। ये तो लोग 5 दिए रहेंगे, 3 4 5 6 7 जितने भी दिए रहेंगे, हम कैसे बैठाएंगे, कैसा कंडीशन आएगा इसमें, कैसे सवाल आएगा, ये भी करेंगे, सवाल भी करेंगे इससे रिलेटेड, वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देकर। ठीक है, तो देखिए, दो पॉसिबल है बैठाने का। पहला, तो जो वृत्त है उसके अंदर केंद्र की ओर मुंह करके लोगों को बैठा दिया जाए। ठीक, समझ आ रहा है ना। मतलब लोगों को क्या, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा दिया जाए, एक ये व्यवस्था है। और दूसरा व्यवस्था ये है कि केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके बैठा दिया जाए। ठीक है, यही पॉसिबल है ना, आप ही बताइए। यही दो पॉसिबल संभव है, या तो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा दिया जाए लोगों को, या तो केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठा दिया जाए। ठीक है, तो कैसे बैठाएंगे, देखो, किसको दाया बाया पता है भाई साहब, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आशा करते हैं कि पता होगा। अब पता होगा तो काफी इसमें मदद मिलेगी आपको। ठीक है, देखो, अब मान लीजिए इसमें भी एक पहला आता है, इसमें दूसरा। ठीक है, दूसरा टाइप आता है। एक होता है, देखो, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठने का। ठीक है, तो ये केंद्र की तरफ मुंह करके सही बैठे हैं, ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, ठीक, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए, अब बताइए इसका दाया किधर होगा। मान लीजिए हम बैठा दे रहे हैं, रेंडमली किसी को बैठा दे रहे हैं। ठीक है, मान लो ये 5 लोगों को मैंने बैठाया। ठीक, समझिएगा बात को। ठीक है, तो जो ए है, ठीक, ए का दाएं कौन है और बाएं कौन है, कोई बता सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दाएं बाएं की चर्चा होगी। ठीक है, यदि 5 रहेंगे तो रेंडमली कैसे भी हम बैठा सकते हैं। यदि 6 रहेंगे
तो उसका तरीका अलग है बैठाने का भाई साहब, और बताएंगे, बहुत ही आसान भाषा में, वीडियो के अंत तक बनेगा। देखिए देखिए, जब हम ब्रीथ के यहाँ केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेंगे, तो जो हमारा, ये देखिए हम बैठे हैं, तो हमारा जो दाया होगा, दाया, तो दाया इस साइड आएगा, ठीक है, दाया इस साइड आएगा, ठीक। ये वाला जो इस तरह का पोर्शन जाएगा, इधर का जो रोटेट होगा, ठीक, ये हमारा दाया कहलाएगा, ठीक। और जो हमारा हाथ, यदि हम यहाँ बैठेंगे अंदर की तरफ मुंह करके, तो जो हमारा ये वाला बाया वाला हाथ है, तो ये इस साइड आएगा, देखो, बाया वाला क्या है, इधर का जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना। ऐसे ही सवाल आता है कंडीशन वाइज। अब पूछ देगा कि ए के दाएं कौन बैठा है, बताइए। तो ई के दाएं कौन बैठा है, बी बैठा है। यदि आपको दाएं बाएं पता चल गया ना, सवाल एकदम हलवा है भाई, एकदम हलवा है, एकदम इतना सरल है ना कि हम क्या बताएं आपको, ठीक है। तो देखिए, यदि यही सवाल पूछ दिए हमसे कि ए के बाएं कौन बैठा है, तो बाएं ई बैठा है, देखो, जो ए बैठा है तो इधर का दाएं होता है, इधर का बाएं होता है, ठीक है, तो बाएं ई बैठा है, ठीक। यदि वही सवाल हमसे पूछ दे कि ए के दाएं से दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, बात को समझिएगा, ठीक है। जो सवाल पूछ दिया कि ए के दाएं से दूसरे नंबर, तो देखो ए के दाएं इधर चलेंगे, ठीक है, ना कि इधर, ठीक है। यहीं पे सभी को कंफ्यूज होता है, ठीक है, कंफ्यूजन आता है, ठीक है। तो देखो, जो ए का जो दाएं इधर होता है, अभी बताया, ठीक है, तो दाएं के जो दूसरे नंबर एक और दो यहां से गिनेंगे, ठीक है, एक और दो, ये पहले पे बैठा है या दूसरे पे, हमें दूसरा पूछा है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे क्या, सी, ठीक, समझ आ रहा है ना। सवाल को ऐसे पूछेगा, ठीक। यदि वही सवाल हमसे पूछ दिया कि ए के दाएं से तीसरा नंबर कौन है, अब बताओ। तो दाएं से एक दो तीन, तीसरा नंबर क्या है, डी। अरे भाई साहब बहुत ही आसान है, ठीक है, सवाल एकदम ऐसे ही आता है, एकदम। अभी ताजा ताजा सवाल कराएंगे, इतना खतरनाक सवाल कराएंगे ना कि आप देखते ही सवाल को इतना कि आप झट कर लेंगे, देखिएगा, ठीक है। समझ आ गया ना कि दाएं बाएं, और इसी क्या कहते हैं, यदि सभी को पता है कि घड़ी की दिशा में जब हम घूमते हैं, रोटेट होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, बताओ, बताओ, किसी को पता है। दक्षिणावर्त, ठीक है। जब घड़ी की दिशा में हम घूमेंगे तो दक्षिणावर्त कहेंगे, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज, ठीक है, इतनी बात समझ आए। यदि वही हम घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे, ठीक, तो क्या कहलाएगा बताइए, वामावर्त, ठीक है, वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। एंटी का मतलब क्या होता है, उल्टा, घड़ी का उल्टा, समझ आता ना, ठीक है। एंटी का मतलब होता है घड़ी का उल्टा, घड़ी का भाई टिक 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 टिक, घड़ी ऐसे ही चलती है ना, सभी को पता है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना कि घड़ी के जब हम विपरीत जाएंगे, यानी वामावर्त, वामावर्त मतलब उल्टा, ठीक। जब हम जो घड़ी की दिशा में जाएंगे दक्षिणावर्त, ठीक है, समझ आ रहा है ना, ठीक है, समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका कोई रोल नहीं होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है, अधिकतर आता है दाएं और बाएं पे, ठीक है। सभी को समझ आ रहा है ना कि देखो इस साइड का दाएं, जब हम टेबल के तरफ, जो वृत्ताकार टेबल की तरफ अंदर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेंगे, तो हमारा दाएं इस साइड होगा और बाएं इस साइड होगा, बस आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप सवाल को कर लेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया, बताइए, बताइएगा, समझ में आया है कि नहीं, दाएं बाएं समझ में आ गया है तो एक सवाल बताइए, सी के दाएं कौन बैठा है, बताइए। इसमें से हम पूछे हैं, ठीक है, सी के दाएं कौन बैठा है, बता सकते हैं। सी कहाँ दिख रहा है, सी आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक। तो सी का दाएं किधर पड़ेगा, बताओ, बताओ, ये पड़ेगा, नहीं तुमको तो दिख रहा होगा कि सर दाएं तो आप इधर लिखवाए हैं, ठीक। तो इसका दाएं तो इधर ही दिख रहा है, अरे पगलू होगा एकदम। दाया इधर देखो, ये घूम रहा है इधर, ठीक है, तो दाया वाला ये है, इधर जाएगा तो ये उल्टा, ठीक, बाया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जब घड़ी की दिशा में जाएगा, ठीक, तो बाएं का लाएगा, और जब घड़ी के विपरीत जाएगा तो दाएं का लाएगा, जब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेंगे, ठीक। तो हमारा सवाल ये क्या था कि सी के दाएं कौन बैठा है, तो सी का दाएं किधर है, ना कि इधर मत कहना, पहली बात। अब तुम्हारे सामने लिख दिया गया है कि इधर दाएं है, तो तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि ना है सीधा से दाएं तहेदिर बा, तहेदिर हाई आगे चाहिए, ठीक है, बट ये गलती मत करियो, ठीक। तो दाएं देखो, सी के दाएं इधर, ठीक है, समझ आ रहा है ना। ये वाला इधर घुमाएंगे तो दाएं इधर आएगा, ठीक है। तो सी के दाएं कौन बैठा है, डी, ठीक। अब बताओ कि डी के बाएं दूसरा नंबर कौन है, अब बताओ, बताओ तो, डी के बाएं दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, मेरा ये सवाल है, ठीक है, बताओ। इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इसको अभी समझा रहे हैं इसका भी। ये पहला है आपका, बताइए, डी के
बाएं दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, ठीक है, ये हमारा सवाल है, बताओ। तो देखो डी, डी के बाएं दूसरे नंबर पे, ठीक है, तो बाएं ना ही इधर से मत गिनना, पहली बात गिनोगे तो देखो दाएं ओर जाएंगे, ठीक है, तो बायां इस साइड जा रहा है, देखो इस साइड तीर इधर जा रही है ना, तो तीर के साइड से चलेंगे, ठीक है, तो इधर जा रहा है, तो एक और दो दूसरे नंबर कौन है, डी है, ठीक, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। तो जब आ रहा है तो यहाँ देख लीजिए, ठीक, अब मान लीजिए हमें सवाल दे दिया, सवाल कैसे देगा, एक वृत्ताकार, ठीक है, और 6 लोग हैं, ठीक, 6 लोग वृत्ताकार केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक, हमारा सवाल दे दिया, जैसे हमें सवाल दिया है कि 6 लोग, ठीक, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, 6 लोग, ठीक, वृत्ताकार मेज पे केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, तो कैसे बैठेंगे बताइए। पहले तो सबका सीट निर्धारित करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो देखो जब भी हमें सम, सम का मतलब होता है सम नंबर, सम का मतलब क्या होता है, समान, ठीक है, जो कि आमने सामने भी सबके बराबर हो, देखो हमें 6 दे दिया जाए तो हमें क्या किया जाएगा बताओ, ऐसे तो नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि सवाल में क्या पूछ देगा, तो यदि हमें दे दिया कि 6 लोगों को बैठाओ तो कैसे बैठाएंगे, ए बी सी डी ई एफ, ठीक, ऐसे बैठेंगे, बताओ, नहीं, पहले सवाल आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यदि सवाल में हम ऐसे बैठा दिए रैंडम, मतलब किसको कहीं भी बैठा दिया, ठीक है, तो सवाल में दिक्कत ये हो जाएगा, यदि हमें सवाल पूछ दिया जाए कि बी के सामने के बैठल है भैया, तो का बताइबो, ना बताइबो, अगर सही से बैठले रहब तो सही आंसर देबो, ना बैठले रहब तो ना देबो, ठीक, तो देखो, तो पहली बात कि हमके सही से बैठावे के काहे ना बैठी हो, ठीक है, अब दे दिया, तो देखो 6 लोगों को पहला तो सीट इस तरह दे देंगे, ठीक, 6, अब बाकी तो आमने सामने बैठाएंगे, ठीक है, यदि 6 पूछ दिया तो आमने सामने सभी को बैठाना है, और सवाल के हिसाब से देगा, अभी हम सवाल कराएंगे इस पे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक, यदि वही दे दिया कि 5 लोग हैं, ठीक है, तो 5 लोग को कैसे बैठाएंगे, ठीक, तो 5 लोग है ना, तो कैसे भी हम बैठा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दुराई नहीं है, ठीक है, 5 लोग का सीट जरूरी नहीं है कि आमने सामने, अगल बगल दाएं बाएं सवाल के हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है, आशा करते हैं कि आपको दाएं और बाएं समझ में आया होगा, ठीक है, तो बताओ इधर क्या आएगा, इस साइड का बताओ क्या आएगा, केंद्र की तरफ सभी मुंह करके बैठे हैं, तो इधर क्या आएगा, दाएं, ठीक, इधर बाएं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, तो पहला था केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, ये तो पहला है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, तो अब इसका दूसरा पढ़ लेते हैं कि केंद्र की जब बाहर की तरफ हम मुंह करके बैठेंगे तो उसका क्या होगा पैटर्न, ठीक है, तो इसे कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी दूसरा हम समझा कर इससे रिलेटेड सवाल कराएंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक, हो गया ना, ठीक है, तो देखिए जब हम केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या होगा, देखिए हम केंद्र के बाहर की तरफ 5 लोगों को बैठा दिए हैं, ठीक है, तो बताओ इसका दाएं किधर होगा बाएं किधर होगा, देखो पहले बात जब हम बाहर की तरफ बैठेंगे, बाहर देखो जब हम इस तरह गोला बनाकर, ठीक है, मतलब इस तरह पीछे का गोला रहेगा, देखो जैसे हमारा मान लो कि पीछे से बाउंड्री इस तरह गोला है, ठीक है, तो हम बाहर की तरफ इस तरह मुंह करके बैठे हैं, तो हमारा क्या इधर क्या जा रहा है, बाएं जा रहा है, और इधर दाएं, आप देख रहे होंगे तो आपका देखो इधर क्या आएगा, दाएं आएगा, इधर बाएं, मतलब अपोजिट आएगा मेरा, ठीक है, तो हम जैसे बैठे हैं इस तरह गोले में, इसके बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, तो हमारा जो क्या बाएं इधर और दाएं इधर, ठीक, समझ आ रहा है ना, तो बाएं देखो बाहर की तरफ बैठेंगे तो इधर हमारा क्या आएगा, बायां आएगा, ठीक है, बायां आएगा ना, बाहर की तरफ बैठेंगे, ठीक है, तो बायां इधर और दायां इधर, समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दायां आपका इधर होगा, ठीक, इतनी बात आपको बस यही आप समझ लीजिए, इसके बाद तो देखिए सवाल तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है, बस दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, बस यही दो कंसेप्ट दाएं बाएं, ठीक, समझ आ रहा है ना, तो इसका सवाल कैसे आएगा, देखो इसमें भी वही पूछा जाएगा, बताओ डी के, देखो ये वाला इस तरह तीर लगा लेना ताकि आपको याद रहे कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, इस साइड से जाएंगे, यदि वृत्त के केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके बैठेंगे, ठीक, तो हमारा दायां इस साइड से जाएगा, ठीक है, घड़ी की दिशा की तरफ जो कि दक्षिणावर्त, ठीक है, सॉरी दायां जाएगा ना कि बायां, ठीक है, तो दायां इधर जाएगा घड़ी की दिशा की तरफ जाएगा, ठीक, और बायां जस्ट इसका उल्टा जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना, ठीक है, तो हमारा जो
घड़ी की दिशा की तरफ जाएगा वो दाया जाएगा, और घड़ी के विपरीत जो जाएगा वो क्या, बाया जाएगा, जब हम वृत्त के केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके बैठेंगे तब। समझ आ रहा है? ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। बस यही बाएं और दाएं, बस यही दो याद कर लीजिएगा, बाकी तो सवाल तो हम कराएंगे, और हम ही नहीं आप खुद करेंगे, अपने से करेंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सवाल आ गया कि बताओ ए के दाएं दूसरे नंबर पे कौन है। अब बताओ सवाल आ गया, लो सवाल दे रहे हैं, ए के दाएं से दूसरे नंबर पर कौन बैठा है, बताओ। सवाल है, जस्ट इससे रिलेटेड बताओ, ए के दाएं से दूसरे नंबर पर कौन बैठा है, बताइए बताइए। देखो दाया, ठीक है, इधर जाएंगे तो हमारा दाया पड़ेगा, ना कि इधर। ठीक है, और इसका जब हम केंद्र की अंदर की तरफ मुंह करके बैठे थे तो हमारा जस्ट इसका उल्टा था, इधर बाया था इधर दाया था। ठीक है, और जब हम बाहर की तरफ बैठे हैं तो हमारा ये उल्टा हो गया है, इधर दाया इधर बाया। ठीक है, तो हमारा सवाल है केंद्र, अरे सॉरी, ए के दाएं से दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, तो भैया ए हैया लौकता है। ठीक है, ए को हम भी जानते हैं कि हेतर चल के हेतर घड़ी की दिशा में तो दाया आई। ठीक है, सबके पता बा। ठीक, तो देखो ए का पहला नंबर पे स्थान पे ई बैठल बा, एक बगल में। ठीक है, ए और दूसरा नंबर पे ई यानी सी। ठीक, समझ आई, एक आंसर का अभी सी। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, सी, इधर राइट आंसर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो जब आ रही है तो ये बताओ, यही बता दो, क्या बता दो, सबसे आसान डी। बताओ डी के दाएं से दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, बताओ। जस्ट उससे रिलेटेड सवाल है, बहुत ही आसान है, बताइए कौन बैठा है, बताइए, जस्ट क्विक, जल्दी आंसर दीजिए। देखो डी है। ठीक, डी के दाएं, सभी को पता है दाएं इधर जाता है, तो पहला दूसरे दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, ए। ठीक, अब वही दे दिया डी के बाएं। अब बताओ डी के बाएं दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, अब बताओ तो डी दिख रहा है ये है, इधर तो दाया जाता है तो इसका उल्टा क्या बाया जाएगा। ठीक, तो पहला और दूसरे नंबर पे कौन है, डी, डी द राइट आंसर। ठीक, समझ आ रहा है ना, इतनी बात आपको समझ आ रही है। ठीक, समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये तो उतार लीजिए, एक और नोट्स पहले तुम लिख लीजिएगा। देखिए नोट में क्या है, सबसे जरूरी बात, यदि जब भी हमें सवाल दे दिया है वृत्त से रिलेटेड, ठीक है, जो हम वृत्ताकार बैठक से जब भी हमें सवाल दे दिया जाए, या कैसा भी बैठक हो, ठीक है, जब भी हमें सवाल दे दिया जाए तो सबसे पहले ध्यान ये दीजिएगा, जहां से दाएं बाएं, यहां लिखें, जहां से दाएं या बाएं का चर्चा चर्चा हो, सवाल वहीं से करेंगे। ठीक है ना, जहां से भी दाएं और बाएं का चर्चा हो वहीं से सवाल करेंगे, ई ना कि अब लिख डाला कि ए के बगल में बी बैठा है और डी उसके सामने बैठा है, तो ऐसे मत बैठाने लगना, नहीं तो सवाल में आप फंस जाएंगे, आपका आंसर गलत आएगा, आपका नंबर कट जाएगा, पहली बात हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो मेन ये यहाँ से ये है, मेन पर्पज इसे ही याद कर लेना कि जहां से दाएं बाएं का चर्चा हो भाई साहब, सवाल वहीं से करना, अन्यथा आपका सवाल गलत होगा, इतना गारंटी के साथ हम कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना। ठीक है, जब समझ आ रहा है तो इसे कर लीजिए, आई से रिलेटेड अभी सवाल कर दे रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए, ठीक है, हो गया ना। तो देखिए सवाल, देखिए आपके बोर्ड स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, देखिए सवाल क्या दिया है, जस्ट इससे ही रिलेटेड सवाल है। देखो ई एफ जी एच आई जे, ठीक, ई एफ जी एच आई जे एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक, चार लोग हैं, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, जे जो है आई के ठीक बाई ओर बैठा है। ठीक है, जी आई के दाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ई जी के दाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है जो कि एच है, एफ के बाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, और ई के दाई ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, हमें सवाल पूछा गया है। ठीक है, देखो ये एसएससी एमटीएस का सवाल है जो कि 2023 का है, पहला शिफ्ट में आया है। ठीक है, देख लो एसएससी का वो भी सवाल उठाए हैं। ठीक है ना, तो देखो पहले तो हम वृत्त बना लेंगे। ठीक है, सवाल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखो पहले वृत्त बना लेंगे, और हमें 6 लोगों को बैठाना है, दो दो चार दो छह, 6 ही लोग है ना। ठीक है, तो हमें आमने सामने बैठाना होगा। ठीक, ऐसे हम बना लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या बैठाना है, केंद्र की तरफ मुंह करके।
ठीक है, ठीक है। अब देखो दाएं बाएं की चर्चा कहां से हो रही है, दिया है जे आई के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो जे देखो कहीं भी जे को बैठा सकते हो, जरूरी नहीं कि यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक से नहीं है। जे को मान लो हम यहाँ बैठा दे रहे हैं, ठीक ठीक। तो सवाल क्या कहा है कि जे जो है आई के बाईं ओर बैठा है, आई के बाईं ओर, ठीक। जब इतना बात याद रखना, ठीक है। जब हम ये सवाल करें तो पहले दिमाग में ये बैठा लेना कि केंद्र की तरफ मुंह करके हम बैठ रहे हैं, तो हमारा दायां इधर होगा, ठीक है, और हमारा बायां इधर होगा। बस ये दिमाग में बैठा लेना, इसके बाद सवाल तो एकदम हलवा है, एकदम सरल हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि दाएं आप इधर दिमाग में बैठा लेना या तो लिख लेना, ठीक है, इससे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। देखो जे कहा है आई के क्या है, बाईं ओर बैठा है, सवाल यही है ना कि जे आई के बाईं ओर। अब जे के बाईं ओर किधर है बताओ, इधर तो जाएंगे तो हम दाया, इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है दाया, और इधर जाएंगे तो बाया, ठीक है। थोड़ा इसे बड़ा बना देना है लो तुम्हारे लिए, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो इधर जाएंगे तो दाया, इधर जाएंगे तो बाया, ठीक है। सवाल को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है कि जे के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो जे का बाईं ओर इधर है ना, इधर जाएंगे तो बाया, तो जे के सॉरी जे आई के बाईं ओर बैठा है, तो आई के इधर तो आ जाएगा दाया, तो इधर आएगा आई, ठीक। तो आई के इधर ही आएंगे ना तो बाया होगा, समझ आ रहा है ना। ये नहीं कि यहाँ बैठा देना सर जी, आई के तो इधर से आएंगे तो दाया जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखो आई के बाएं बैठा है, ठीक, समझ आ रहा है ना, आई के बाएं बैठा है। पहला हम कंडीशन को फिल कर लिए। अब दूसरा क्या कहा है, जी आई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो जी को हमें बैठाना है आई के दाईं ओर से, ठीक। सवाल पढ़िएगा, आई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ठीक। तो आई के दाईं दाईं ओर से मतलब इधर देखो, इधर दाईं ओर से दूसरे स्थान पे जी, समझ आ रहा है। जी जो है आई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, ठीक, समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा है, ई जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ई। अब देखो सवाल क्या कहा है, ई जो ई है वो जी के दाईं ओर से, तो देखो इधर ही जाएंगे तो दाया होगा, इधर जाएंगे तो बाया होगा, ठीक है। तो ई जो है जी के दाईं एक दो दूसरे स्थान पे क्या बैठा है, ई बैठा है, ठीक, समझ आ रहा है ना। बैठाने का तरीका सीख लीजिए, ठीक है। तो जी की दाईं ओर ई बैठा है, ठीक। देखो आगे क्या कर रहा है, ठीक, समझ आ रहा होगा। अब दिया है एच एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, ठीक है। तो हमें एच को बैठाना है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। हमें यहाँ कहीं भी एफ दिख नहीं रहा है कि एफ से रिलेटेड हम एच को बैठा सकें, ठीक है, इतना बात। अब इसमें हमें कॉमन मतलब थोड़ा सा दिमाग को लगाना पड़ेगा। अब हम चार लोगों को बैठा दिए, ठीक है, बैठा दिए ना। या तो देखो आगे देखो सवाल क्या कर रहा है, यही ना कर रहा है कि एच एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, ठीक है। और हमें सवाल क्या पूछा, ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, ई। देखो ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे यहाँ पे कौन बैठा है, इसी को निकालना है। तो यहाँ पे तो बैठाना पड़ेगा। आइए वाला ऑप्शन देखो क्या क्या है, एच एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, ठीक है। तो एच को हम कहाँ बैठाएं कि जो एफ के बाया दूसरा स्थान, देखो यदि हम एच को यहाँ बैठा दिया, ठीक ठीक, तो एफ के बाईं ओर से नहीं आएगा ना, ये तो दाईं ओर से आ रहा है ना, तो यार है ना। तो एच को हम यहाँ बैठाएंगे और एफ को यहाँ, क्योंकि सवाल के अनुसार जो एच है एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, ठीक है, यही है ना। देखो यही है, जस्ट यही है। एच जो है एफ के बाईं ओर से, देखो एफ के इधर जाएंगे तो बाएं ओर से दूसरे स्थान पे कौन है बताओ, यही है ना, यही है, एच है। अब बताओ एच है तो सवाल क्या पूछा है, ई के दाईं ओर से तीसरा कौन है, अभी आंसर बताएं, बताओ कौन है। बहुत ही आसान है भाई साहब, बहुत ही आसान है, बस एक बार बैठाना सीख गए ना। शुरुआत में देखो समय लगेगा, कहीं भी समय लगता है भाई साहब, ठीक है। थोड़ा समय दे देंगे तो आप ही का ना फायदा है, समैया दे देंगे तो आप ही का ना फायदा है, सीख जाएंगे। जब सीख जाएंगे तो एकदम रफ्तार पकड़ लेंगे, एकदम दौड़िए ना, जितना दौड़ना है दौड़िए, ठीक है। तो समझ में आएगा। तो ई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन है, एच। तो ऑप्शन नंबर कौन है, बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक, कुछ समझ में आया कि नहीं ये बताइए। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लीजिए, देखिए ये जस्ट इसी के तो ऊपर क्वेश्चन है ना, देखो इसको एक बार हम इरेज कर रहे हैं, लो तुम्हारे लिए एक बार फिर से हम इसको बता रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, लोग समझा दे रहे हैं एक बार और। 6 लोग हैं। बैठा दिए 6 लोग को। 2 2 4 2 6, ठीक 6 लोग हैं, ठीक है। सवाल क्या कहा है? सवाल कहा है जे जे जो है आई के बाईं ओर है, यही है ना पहला कंडीशन। देखो जे जे को देखो कहीं भी बैठा सकते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में सर जे आप तो यहीं बैठाए थे इसीलिए आंसर आ गया है। नो लो भैया, लो जे को हम यहाँ बैठा दे रहे हैं सबसे ऊपर, ठीक है। बट करने से पहले क्या बताएं कि दाया बायां पहले लिख लेना ताकि आपको समझने में करने में आसानी हो, ठीक है। ये आपकी सुविधा के लिए हम कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाए, ठीक है। जब हम केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो हमें दाया बायां लिखना पड़ेगा, या बाहर भी बैठेंगे तो लिखना भी पड़ेगा भाई साहब समझने के लिए, ठीक है। तो देखो दाया इधर और बायां इधर। जब हम घड़ी की दिशा की तरफ जाएंगे, जब विद्युत के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो दाया इस साइड घड़ी की दिशा की तरफ, और उल्टा जाएंगे तो सॉरी घड़ी की दिशा की तरफ जाएंगे तो बायां, उल्टा जाएंगे तो दाया, ठीक। इतना बात। अब क्या कहा है कि जे आई के बाई ओर है, ठीक है। देखो जे जो है आई के बाई ओर, तो देखो आई यदि यहाँ लिखेंगे, ठीक, तो जे कभी हो जाएगा बाई ओर जे है, देखो आई के बाई ओर रहना चाहिए ना, ठीक। तो दाई ओर है क्योंकि दाया इधर जा रहा है, तो भैया जे जो है आई के दाया ना हो जाएगी, तो दाया हो जी तो गलत हो जाएगी, तो हमने गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई के हमने क्या हेजा लिखेंगे, तब तो जे आई के बाई ओर, एकदम बाई ओर, ठीक समझ आ रहा है, ठीक। अब कंडीशन दूसरा क्या कर रहा है, जे सॉरी जी आई के दाई ओर से दूसरे स्थान पे है, तो आई के दाई ओर से दूसरे स्थान पर, दाई ओर से दूसरे स्थान पर देखो, तो देखो हेदिर जाए के तबे दाया पड़ी, ना कि हेदिर जाए के, तो हेदिर जाए के तो बाया पड़ी, हेदिर जाए के तो दाया पड़ी, तो दाई ओर से। तो देखो आई का दाई ओर पहला दूसरा, दूसरा पे का भैया जी बना, ठीक है। समझ में आया बता, आई का है ना आई, धीरे धीरे कूल आई, ठीक है। तो देखो आई के दाई ओर से दूसरे स्थान पे कौन है, जी है, ठीक है। सवाल यही का है, ठीक है। आगे सवाल का है ई जो है जी के दाई ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, ई जी के दाई ओर से। अब ला एक हटा दी जाए, ऐसे तो कोनो दिक्कत ना धुना वाला, ठीक है। तो ई जो है जी के दाई ओर से दे जाता है, तो एक दो दूसरे स्थान पे क्या बा, ई बा, ठीक। इतना बात समझ में आओ, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक। अब देखो लास्ट कंडीशन क्या कहता है, एच एफ के बाई और दूसरे स्थान पे है, एच जो है एफ के बाई और दूसरे स्थान पे है, ठीक। अब तुम्हारे दिमाग में कैसे बैठा है, ना एच दिया है ना एफ दिया है, ताकि हम रिलेट कर पाए, एक दूसरे से जोड़ कर बैठा सकें, दिमाग में यही चलेगा। तो क्या कहा है, सवाल क्या कहा है, एच जो है एफ के दाएं दाएं से दूसरा, दूसरा है ना, सवाल यही है ना। एच जो है एफ के बाई ओर से, ना कि दाएं सॉरी, बाएं बाएं ओर से दूसरे स्थान पे है, ठीक है। तो देखो मान सपोज करो, मतलब मान लो हमें एच को यहाँ बैठा देना है, ठीक है, ठीक है। तो क्या कहा, एच एफ के बाई ओर से, मान लो यहाँ पे एफ हम बैठा दे रहे हैं, ठीक। तो एफ के बाई ओर से, ठीक, बाया, इधर सही में बाया पड़ रहा है, देखो इस तरफ जा रहा है तो बाया, ठीक है। तो बाई ओर से कौन है, एच एच बैठा है यानी सही बैठा है। यदि यहाँ पे हम एच कर देते हैं, यहाँ पे एफ कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि एच एफ के बाई ओर से, तो देखो बाई ओर से एक दो नहीं हो पाएगा ना, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमें एफ को बैठाना है, यहाँ पे एच को, ठीक। अब हमें सवाल क्या कहा है कि ई, ठीक, ई के दाई ओर से तीसरा, दाई ओर से तीसरा, ठीक है, स्थान पे कौन बैठा है, तो भाई साहब दाई ओर से एक दो तीन, तीन पे एच, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो ऑप्शन बी ही आया है, ठीक है, ऑप्शन बी एच, ठीक है, यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो समझ आ गया ना कि बी इसका ऑप्शन होगा। देखो इधर से भी बैठाएंगे तो तीसरे नंबर पे, दाएं से भी बैठाएंगे तो तीसरे, और बाएं से भी बैठाएंगे तो तीसरे नंबर पे, क्योंकि ये 6 लोग बैठे हैं ना, तो आमने सामने बैठे हैं। यदि वही पूछ दिया जाए कि ई के सामने कौन बैठे, तो वही एच बैठा है, लो सवाल पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। बट सवाल जो यदि कंसेप्ट आप सही से समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, कर लेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और आज जो पढ़े हैं टॉपिक, कल के लेक्चर में इससे रिलेटेड ही सवाल कराएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल, ताकि आपको समझ में आ जाए। 5-6 सवालों के साथ हम मिलते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका बेस्टिंग भी हो जाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जो कि बायो में
है लिंक उसका, ठीक है। तो आप जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। तो कल का लेक्चर जरूर जुड़िएगा, ताकि कल डिस्ट्रिक्ट होगा इससे रिलेटेड सवाल। आज तो बस इसके बारे में बताए हैं थोड़ा मोड़ा कि क्या होता है, कैसे बैठाया जाता है। बट एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ दाएं बाएं का चर्चा हो सवाल वहीं से करिएगा, अन्यथा सवाल गलत हो सकता है, होने की चांस है, गलत तो हो ही गए। जहां तक दाएं बाएं बैठाएंगे, देखो दाएं बाएं से बैठाएं तो सवाल सही से सटीक। देखो शुरुआत में देखो यहाँ बैठा थे ना, बैठाए थे तभी भी क्या एच ही आया था आंसर, अब यहाँ भी बैठाए तो एच ही आया। देखो बैठाने का जो तरीका है हमने एक ही लगाया है, दाएं बाएं के हिसाब से, ठीक है। तो जब हम कहीं भी बैठाएं, यदि हमें रूल पता हो कि हमें ऐसे बैठाना है तो सवाल भाई सही आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में।